इनसे जो तुमने सीखा है और जो तुम्हारे साथ बीता है किसी और के साथ ना बीतने दो। उसके दर्द को तुम समझो, तुम्हारे दर्द मैं समझ रहा हूं, इसीलिए ये मंच है। और मैं ये समझता हूं, जो आदमी चाहता है वो कभी नहीं मिलेगा। जो वो चाहता है ना, तुम वो चाहो तो जो तुम चाहोगे वो अपने आप देगा और देता है। मुझे मिला है। दीप सर को मालूम है, जब मैं फर्स्ट टाइम इस मंच पे आया था मेरी क्या कंडीशन थी। मैं मंदिर में नहीं जा सकता था, मैं हनुमान चालीसा ज्यादा देर सुन नहीं सकता था, मैं कोई भी पाठ पूजा का अगर कोई प्रवचन आता था मेरे अंदर वाइब्रेट आती थी, क्योंकि मैंने पाठ ज्यादा कर दिया था। मुझे गुरु ही नहीं मिला। जो भी गुरु मिले वो जिनके पास में चरण छूता था वो मुझसे दूर भागते थे, कहते थे अरे नहीं आप हमारे चरण मत छुओ, आप तो खुद भोले के भगत हो। अरे भैया मैं कहां से भोले का भगत हो गया भाई। मैं उन्हें यही कहता था, सर मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं मानता ही नहीं था इन चीजों को। लेकिन मुझे तब पता लगा जब एक समय आया, समय निर्धारित था तो आया, तो मेरे को संन्यास लेने तक का मन हो गया। दीप सर जानते हैं मैं घर भी छोड़ने लगा था। सर ने मुझे कहा कि आप रुकिए, आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, समय लगेगा आपको। आज वो समय पूरी तरह से मेरे अनुकूल है, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है। कोई भी, सर ने वही कहा ना कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। नहीं कंट्रोल होता। जिस समय जो निर्धारित है उस समय पे आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। बहुत रेयर रेयर पर्सन होते हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं, उनके लिए ये संसारिक दुनिया नहीं है। वो कंट्रोल करने के लिए पर्वतों पे चले जाते हैं। हम गृहस्थ लोग हैं, फिर भी हम मैनेज करते हैं, तो आज हम इस मित्रम मंच पे हैं। हमारे सौभाग्य है जो हम यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लोगों के पास समय ही नहीं है। मैं कहता हूं कि समय कैसे नहीं है उनके पास, उन्होंने खुद अपना समय बर्बाद कर रखा है व्यर्थ की चीजों में। मेरे से ज्यादा किसी ने भ्रष्टाचार नहीं सहा होगा, मुझसे ज्यादा किसी ने गरीबी नहीं देखी होगी, मुझसे ज्यादा किसी ने अमीरी नहीं देखी होगी, लेकिन मैंने कभी भी किसी चीज को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। मैंने कहा कुछ नहीं है यार, जो भी है ठीक है। बैलेंस, हमेशा बैलेंस बना के रखो। कोई चीज आ जाए तो उड़ो मत, कोई चीज चली जाए तो उसका गम मत करो। जो होना है वो होके रहेगा, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो वो प्लस पॉइंट तुम्हारे जुड़ेंगे। वो दो लोगों की तुम मदद कर रहे हो, अगर उसने तुम्हारे नक्शे कदम पे चलकर एक बार मदद नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, तीसरी बार अगर उसने मदद कर दी किसी की, तो तुम्हारा काम वहीं बैठे हुए हो गया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वोट परमात्मा के घर में डल गया कि तुमने कुछ कर दिया अपने जीवन में। हमें यही सिखाया जाता है मित्रम से, मैंने यही सीखा है। मैं जब मिला था मित्रम मंच पे आया था, मेरी बहुत स्थिति बिल्कुल, मतलब मैं एक तरह से, सर आप तो जानते ही हैं दीप सर कि मेरे क्या हालात थे। मैं पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था, मेरे से पाठ पूजा छूट गई थी, तामसी हो गया था मैं पूरी तरह। अघोर की उपासना करने लगा था मैं, अघोर देव की। जो चाहता था वो हो जाता था। और नेगेटिव काम लोगों के ज्यादा होते थे, जिनको मैं कहता था कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम रुक जाओ, और वो हो जाता था। और बाद में वो लोग आते थे तो मैं उनको भगाता था। मैं कहता था जाइए, अब मेरा समय बर्बाद ना करें। जब आपने उस समय मेरे को नहीं माना तो अब मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। आपने अपना समय खुद लिखा है, अब आप झेलिए। क्योंकि मेरे पास, मुझे नेगेटिव से सोच का कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी का बुरा करूं, और ना ही कभी सोचा है। मैं आज भी जब पाठ करता हूं या किसी से भी बात, मैं यही कहता हूं, हे परमात्मा बस मुझे इतनी समर्था दे कि मेरे पास अगर कोई आए तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 99 एंड 1% होना चाहिए।
और अगर मैं जिस दिन किसी का बुरा सोचना चाहूं तो प्रभु मुझे थप्पड़ मारियो कि तू किसी का बुरा मत कर, बिल्कुल मत कर। और मुझे थप्पड़ बजते हैं, अभी रिसेंटली बजा है, सर को मालूम है, मैं झेल रहा हूं उसको। लेकिन वही सर का कहना है कि अगर देव हमारे अंदर हैं तो असुर भी हमारे अंदर हैं, और जब समय होता है, जब असुर को जागना होता है तो असुर को भी जगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ भैंसें ऐसी होती हैं जो बिना लटके नहीं मानती। लेकिन वो सिचुएशन अलग होती है। उस सिचुएशन को सर का कहा, अभी मैं वही दोहरा रहा हूं कि 5 मिनट या 1 सेकंड होता है वो कंट्रोल करने का, उस समय अपनी आंखें बंद कर लिए। लेकिन उस समय हम क्रोध के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो समय इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि वहां पे हम बैलेंस ही नहीं कर पाते। जिसने वो बैलेंस कर लिया वो जीवन का सारा सार जान गया। हमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन अब हमने करना शुरू कर दिया है। मेरे में एक कमी है, मुझे सब बोलते हैं कि विशाल जी आप परशुराम है, मुझे हर बंदा कहता है ये परशुराम है, परशुराम। अरे भैया, मेरे को बोल बोल के तुमने परशुराम बना दिया। लेकिन बनाने वाले ये, उन्होंने ये कहना कभी नहीं मेरे लिए उचित समझा कि ये जिन भी मुद्दों के लिए लड़ता है, अपना उसमें इसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। मैंने आज तक जितने भी मैटर उठाए हैं, या जितने भी किसी का कोई मैटर देखा है या आया है मेरे पास, मैंने निसंकोच मैंने यही कहा कि परमात्मा मेरे से अगर भला होता हो तो मैं ये फाइल लूंगा, वरना मुझे नहीं जरूरत है किसी की गरीब मार हो। तो मेरे साथ कभी गरीब मार नहीं हुई। मैं न्याय करता हूं तो मेरे साथ परमात्मा न्याय करता है। जहां मुझसे कहीं गलती हुई होती है तो वो गलती मेरे सामने आ जाती है, मैं भी गलत हो जाता हूं, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूं, हार्ड मास का पुतला हूं, परमेश्वर तो नहीं हूं। मैं अपने आप को कहूं मैं परमेश्वर हूं, नहीं, मैं तो उसका एक जरिया हूं। उसने मुझे जो ड्यूटी दी है आज यहाँ मेरे को बोलने का, उसने कहा है कि आज तूने ये बोलना है, तो मेरे शब्द निकल रहे हैं। जब वो पीछे से खींच लेगा तो क्या पता मुझे अभी रिसेंटली जुबान बंद कर दे, वो मालिक है। जो भी हो रहा है, जो होगा और जो हो चुका है वो निर्धारित है, ये सोच के जीवन जीजिए, और किसी का भला जितना हो सकता है वो करिए। किसी को जितने पॉजिटिव पॉइंट दे सकते हैं दीजिए। आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसे कुएं में डालने की कोशिश कीजिए, और उस कुएं में डालिएगा जिसमें कोई पानी पीने ना जाता हो। पीने वाले पानी की कुएं की बात नहीं कर रहा, उस कुएं के अंधकार में डालिए जिसके वो योग्य है बुराई।